गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है उसको हम लोगों ने चालू किया था। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज़ में जो ज्योग्राफी का जो क्लास 6 है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें 2-3 चैप्टर हम लोग क्या किए हैं, पिछले जो वीडियो है उसमें कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों में से जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लीज़ उसको पढ़िए और उसको समझिए। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग क्या, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ जिसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पृथ्वी की गतियाँ। ओके, पृथ्वी की अब गति है। गति मतलब क्या होता है, मूवमेंट। गति मतलब कि जो स्थिरता ना हो, ठीक है, कुछ गमन करता हो, चलता हो, उसको क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, कहता है कि मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें घूर्णन कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। ओके, यह एक ही चक्कर में क्या करता है, 24 घंटा में पूरा कर लेता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूम जाना और 24 घंटे में पूरा करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। ठीक है, घूर्णन, ये ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रोटेशन। कहते हैं द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन क्या 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में क्या कहते हैं कि एक रोटेशन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं घूर्णन या रोटेशन, दोनों सेम ही है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अर्थ में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो अर्थ है अपने चारों तरफ ऐसे क्या करेगा, रोटेशन करेगा, घूर्णन करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग भी क्या बोलेंगे, रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो घूर्णन है ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला है परिक्रमण। ओके, कहते हैं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की जो गति होता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। ठीक है, और इसको पूरा होने में कुल 365 दिन का समय लगता है। ठीक है, 365 दिन तो लगता है और प्लस इसमें क्या लगता है, 1/4 डेज लगता है। ठीक है, तब तो हम लोग क्या करेंगे, इतना टाइम किसको लगता है, पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करने में कुल इतना टाइम लगता है। ओके, चलिए इस परिक्रमण को हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। द मोशन ऑफ द क्या होगा, अर्थ इज स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड इट टेक्स अ टोटल 365 डेज। ओके, चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में। चलिए, कहता है कि जो रेवोल्यूशन होगा और रोटेशन, तो ये रोटेशन कहने का मतलब होता है इस पाथ पे। ठीक है, ये जो पाथ बना हुआ है जिस पे अर्थ क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो इस पाथ पे अगर वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, चल रहा है, इनका गति हो रहा है, तो इनको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, रोटेशन। ठीक है, अब इनको रिमेंबर करना है, रिमेंबर रखना है। हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कभी रोटेशन को रेवोल्यूशन समझ लेते हैं और इसको वो समझ लेते हैं, मतलब कि दोनों में क्या होता है, अपोजिट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसको मतलब कि ख्याल रखना है, तो किस प्रकार से रखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लिख लो रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो रेवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इनके जो लेटर है इनको काउंट कर लीजिए, 2 to 4, ठीक है, to 6 to 8, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 कहिए। इसमें 2 है तो 4 है, 6 है, 2 8 है एंड 2 10 है, कुल मिलाकर कितना हो गया, 10। तो बड़ा कौन है, ये वाला, और ये छोटा कौन है, ये है। तो बड़ा मतलब क्या होगा, बड़ा पाथ होगा, मतलब कि सन के जो चारों तरफ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और छोटा का मतलब होगा ये इसका छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमेंबर रख सकते हैं, कहीं पे आपका कन्फ्यूज़न क्या होगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप फंसने का कोशिश कीजिएगा वहाँ पे इससे आपका कन्फ्यूज़न क्या होगा, दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या है, कहता है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है, काल्पनिक है। कहने का मतलब जो इसका अक्ष होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारा पृथ्वी है और इसमें कोई
इस तरीके से इसमें डंडी लगा कर क्या कर रहा है, इसको नचा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यह एक क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक हम लोगों ने क्या कहता है, इमेजिनरी मतलब होता है ना, उसको हम लोग क्या कहती है, इसको दिखाया गया है, ठीक है, इमेज की भांति, ठीक है। चलिए, कहता है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ क्या होगा, इमेजिनरी लाइन, है ना। जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। ओके, चलिए, कह रहा है कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का जो आकार होगा वो क्या होता है, गोल होने के कारण सूर्य की जो रोशनी होती है, जो आधा पृथ्वी मतलब कि जो आधे भाग होता है उस पर ही मतलब आता है, ठीक है। कहते हैं कि ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ इज बीइंग राउंड एंड द लाइट ऑफ द सन इज पार्ट ऑफ क्या होगा, हाफ। कहने का मतलब है कि जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पृथ्वी आपका क्या है, तो ये पूरा गोल है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये गोल की भांति दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर ये गोल है तो यहाँ से जो सन का जो लाइट से आ रहा है, ठीक है, सन से जो लाइट से आ रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको इधर जहाँ भी लाइट से दिखेगा तो इस इलाके में क्या होगा, डे का टाइम होगा। और इसके विपरीत देखिए, यहाँ पे कौन सा डे होगा, यहाँ पे नाइट होगा। तो डे और नाइट मतलब दिन, यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और इधर क्या होगा, रात होगा, ठीक है। इसको ख्याल रखना कि इधर दिन होगा और इधर क्या होगा, रात होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जब गोल होता है तो एक बार में एक ही ऐसे भाग होगा जहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और उधर क्या होगा, लाइट रहेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, लाइट से नहीं रहेगा। तो इधर वाले भाग में क्या हो रहा है, डे टाइम हो रहा है, और इधर भाग में नाइट का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला जो है, कह रहा है कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। तो कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जो क्या कहता है, दिन और यहाँ पे होगा रात, ठीक है। रात को क्या कहता है, विभाजित करता है। मतलब ऐसे एक सर्किल होगा वृत्त जो क्या करेगा कि आपका रात और दिन इन दोनों के बीच का जो बंटवारा करेगा, विभाजित करने का काम करेगा, उस वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। ओके, चलिए, कहता है कि ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ बीइंग क्या होगा, राउंड। तो ये आपका ऊपर वाला का है, तो ये इंग्लिश आपका क्या है, रॉन्ग है यहाँ पे। तो आप इसको क्या कीजिएगा, नोट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, कहता है कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से ये जो हम लाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। इस लाइनिंग में देखिए, यहाँ से जो हम लोग दिखा रहे हैं, इस लाइनिंग पे देखो, ठीक है। अब इस लाइन के इस बगल देखोगे तो इधर आपका अंधेरा है और इधर क्या है, डे है। तो इन दोनों को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। और ये बांटा कौन, तो इसमें एक वृत्त तो लागू होगा, ऐसे करके एक वृत्त आएगा, और इस वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे, जिसको यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए, तो इनको आप ख्याल रख रहिएगा क्या, प्रदीप्त वृत्त के बारे में। और इस पे जो अक्ष पे जो होता है वो काल्पनिक होता है, ठीक है, किस तरीके का होगा, काल्पनिक होगा। और यहाँ पे पृथ्वी का आकार क्या होता है, गोल होने के कारण आधी रोशनी पड़ता है, जिससे क्या होगा, आधे भाग पर डे रहेगा, दूसरे भाग पर रात का मौसम रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के क्या होता है, परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा था। इसमें क्या होता है, उसी परिक्रमण को एक साल बोला जाता है, ठीक है। वही में क्या होता है, लीप ईयर भी आ जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, मौसम चेंजेस भी होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो परिक्रमण, साल, लीप ईयर्स, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, इसी में आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि वैसे वर्ष जिसमें क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। कहता है ये लीप ईयर्स विच इज क्या होगा, 366 डेज, है ना। जिसके पास 366 दिन का साल होगा, उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि लीप ईयर, अब ये होता कैसे है, आपको जस्ट अभी पीछे हम लोगों ने बताया आपको कि इसमें जो 365 दिन प्लस 1/4 हमने किया था, ठीक है। तो ये 1/4 हुआ, ठीक है। तो ये जब क्या होते हैं, हर एक 1/6 होगा, ठीक है, सॉरी। तो 1/6 होगा, इसको आप क्या करोगे, 4 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
डे नंबर एक में क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से एक डे इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 366 दिन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर आ जाता है। अब मान लो कि 4 साल के बाद एक डे होता है ना, मतलब कि 4 डे के बाद, मतलब कि जो 4 ये हुआ आपका, इसमें इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 4 ईयर के बाद एक साल में एक डे आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि जो 24 आवर्स होते हैं, इतना बटे अगर आप 4 करोगे, ठीक है, 1 डे है ना, इसको आप कट करोगे तो इस तरीके से क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है कि दीर्घ वृत्ताकार क्या है, कहता है दीर्घ वृत्ताकार अक्ष पर क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और ये अपने अक्ष पर क्या करता है, एक ही साथ क्या होता है, एक ही दिशा में क्या होता है, झुकी रहती है। तो कहता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द क्या होगा, सन ऑन द क्या होगा, लॉन्ग सर्कुलर एक्सिस एंड इट टेल्स इन द सेम क्या होगा, डायरेक्शन। कहता है कि जो दीर्घ वृत्ताकार पे अक्ष, जो दीर्घ वृत्ताकार अक्ष होता है उस पर सूर्य के जो चारों तरफ वो पृथ्वी घूमते हैं, तो ये कक्ष ये अपने अक्ष पर भी क्या रहते हैं, एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है, ठीक है। ऐसा ना कि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसका झुकाव किधर है, इसके तरफ। तो ये अगर राउंड करते हुए यहाँ पे अगर पहुँचे तो भी ये क्या होगा, इसका जो ये टिल्ट होगा, झुकाव होगा, ये इसी तरफ होगा, ठीक है। ये कहने का उद्देश्य इसका था, क्योंकि ये जो दीर्घ वृत्ताकार आपको दिख रहा है, इस पर अगर घूम रहा है तो ये तो घूमेगा है, ठीक है, लेकिन इसका जो झुकाव होगा वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी इसके रेवोल्यूशन कर रहा है चारों तरफ, तो इसी के कारण क्या होता है, मौसम में गर्मी, सर्दी, बरसात और वसंत, ये सारे चीज़ उसी के कारण होता है, ठीक है। कि जो पृथ्वी होता है वो सन के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो इसी के कारण क्या होता है, गर्मी होती है, बरसात होती है, शरद होता है और वसंत, ये सारी चीज़ इसमें होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है जिसमें है आपको कि ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगर पृथ्वी इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है, ठीक है, अपना परिवर्तन दे रहा है, तो इसी परिवर्तन के कारण क्या होता है, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या होता है, मौसम चेंज होता रहता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे देखिए जो इसका झुकाव है वो इस तरह है, ठीक है, इधर झुकाव है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइनिंग होगा, इस लाइनिंग में देखिए, तो यहाँ पे जो सन का लाइट से प्रॉपर यहाँ पे दक्षिण भाग में क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, जबकि ये उत्तर वाले भाग है, इस पर थोड़ा बहुत क्या होता है, कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो इधर जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और नीचे क्या है, साउथ पोल है। यहाँ पर भी देखिए, इधर यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके एक्सिस पे क्या है, पूरी तरीके से धूप, मतलब कि जो डे वाला टाइम है वो दिखाया गया है। तो इधर क्या होगा, समर है ना, इधर देख रहे हैं, समर मतलब गर्मी वाला मौसम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो पीछे है ऑटम, वहाँ पे क्या है, शरद ऋतु है। तो ये रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, मौसम चेंजेस होता रहता है। ओके, चलिए इसको आप ख्याल रखे रहिएगा। तो इन सारी बातों के बाद अब हमारा इसमें का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। आपको कुछ भाग है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से आप नोट कर सकते हैं कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है और जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी प्राप्त होता है। मतलब ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है, आपके बुक में एनसीईआरटी में है। इसके बाद जो विषुवत रेखा है इसके बारे में कुछ जानते हैं। विषुवत रेखा में क्या कहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या आता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ता है, ठीक है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसमें क्या कहता है कि जो सूर्य का जो किरण होगा
वो डायरेक्टली क्या करता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। मतलब कि इस जगह पे अगर यहाँ पे इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ठीक है, इस पर क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ता है। और इस अवस्था में जो क्या होता है, ध्रुव सूर्य के चारों मतलब कि सूर्य की ओर क्या होता है, नहीं झुका होता है। इसीलिए क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, समान होता है। इसमें जो दिन होगा और रात होगा ये दोनों क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो इसको भी आप रिमेंबर किए रखिएगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और आपको इससे संबंधित कोई भी अगर जो आपको समस्या होगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और उसके जो उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है, आपस में। तो ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।